नमस्कार। यह जो भारत देश है ये एक हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है या एक सेकुलर कंट्री है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जब धर्म के आधार पे इस देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बना, तो फिर हिंदुस्तान को सेकुलर कंट्री क्यों रखा गया। आज दोस्तों मैं एक छोटे से वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है या एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जो बहुत से लोग हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा को मानते हैं वो इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, और जो सभी धर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं, ये सभी धर्मों को मानते हैं, वो इसको सेकुलर कंट्री कहते हैं। लेकिन वास्तव में भारत एक हिंदू राष्ट्र है, एक सेकुलर कंट्री है। तो एक हिंदू राष्ट्र है, ये एक सेकुलर कंट्री है। ये बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है। आज मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन लोगों में आज तक ये कंफ्यूजन है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन आज मैं आपको इस बहुत छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो जब भारत का विभाजन हुआ था तो एक अलग देश बना था, नाम था पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो वो धर्म के आधार पे भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया गया। और आज तक आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कभी भी जब प्रधानमंत्री बनेगा तो वो नॉन मुस्लिम जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। वहां पे जो उनके संविधान में ये अंकित किया गया है कि जब भी पाकिस्तान का जो मुखिया रहेगा या प्रधानमंत्री बनेगा वो कभी भी नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता है, वहां पे मुस्लिम ही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन दोस्तों धर्म के आधार पे भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान को एक मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया गया, लेकिन भारत को जो एक सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया गया। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया। लेकिन बहुत से लोग आज भी ये कहते हैं कि अगर देश का जो विभाजन था वो धर्म के आधार पर हुआ तो हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया। का विभाजन हुआ तो वो धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया। आज भी इस देश के 100 करोड़ हिंदू ये प्रश्न उस समय की सरकार से और आज भी ये पूछ रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। धर्म के आधार पर अगर देश का विभाजन हुआ था तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। और तब से लेकर आज तक कई दंगे हुए, कई फसाद हुए, लेकिन आज तक हिंदू समाज की हमेशा मांग रही है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि धर्म के आधार पर जब विभाजन हुआ था, पाकिस्तान को अगर वो सेकुलर कंट्री नहीं बना सकते थे तो भारत को एक सेकुलर कंट्री क्यों बनाया, भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से आज के समय में हिंदुओं को एक दोयम दर्जे का नागरिक इस देश हिंदुस्तान में भी समझा जाता है, हिंदू को जो अपने फेस्टिवल है वो पुलिस या सेना के जवानों के सुरक्षा के घेरे में रहकर मनाने पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों लोगों का ये सवाल है, लोग आज भी ये सवाल पूछते हैं कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया। और भारत को सेकुलर कंट्री घोषित करने का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हिंदू समाज को हुआ। आज भी हम जानते हैं कि हिंदू समाज अपना फेस्टिवल बिना पुलिस और बिना सेना के जवानों के बिना सेलिब्रेट नहीं कर सकता है। आज भारत एक सेकंड नागरिक जो इस देश में माना जाता है। चाहे आप कश्मीर से लेके बंगाल से लेके केरल तक चले जाइए, जिस तरीके से हिंदुओं की कंडीशन है वो दोस्तों हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन क्यों बनी है वो हिंदुओं की हालत इस दोयम दर्जे जैसी क्यों बनी है। लेकिन हिंदुओं की आज भी ये डिमांड है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बना और बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रुक गए। वो क्यों रुके कि उनको एक सेकुलर कंट्री चाहिए थी। लेकिन आज के समय में जो मुस्लिम समाज की जो मानसिकता है, जो उनकी विचारधारा है, वो इस देश को, भारत को या हिंदुस्तान को भी एक मुस्लिम कंट्री बनाने की ओर अग्रसर है। आपको हर एक मोड़ पे, हर एक चौराहे पे एक बड़ी बड़ी मजारें और बड़ी बड़ी मस्जिद दिख जाएंगी। और जिस तरीके से दंगे आज के समय में देश में हो रहे हैं, इनका जो एक ही मानसिकता है, एक ही विचारधारा है, किस तरीके से इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाया जाए। आज के समय में जिस तरीके से सरकार है हिंदुओं के पक्ष में कुछ कार्य कर रही है, चाहे वो यूपी की सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, उससे कुछ जो है हिंदू खुश जरूर हुआ है। लेकिन जो हिंदुओं की पुरानी डिमांड रही है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, इस देश में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, पूरे देश में बीफ के ऊपर बैन होना चाहिए और देश में जितने भी मंदिर हैं वो सरकार के कंट्रोल से बाहर होने चाहिए। इस तरीके से ये जो 5-6 मुद्दे हैं हिंदू समाज के, वो आज तक सरकार से डिमांड कर रहा है। लेकिन अब पुरानी सरकारों ने उस डिमांड को पूरा किया है और जो वर्तमान सरकार है ये भी इन डिमांड को पूरा करने के इच्छुक नहीं है।
लोग आज यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब धर्म के आधार पे देश का विभाजन हुआ था तो भारत को सेकुलर कंट्री क्यों बनाया गया। क्योंकि सेकुलर कंट्री बनाने का सबसे ज्यादा नुकसान जो है हिंदुओं को हुआ। मुस्लिमों को क्या है, मुस्लिमों को एक देश मिल गया और आज भी वो इस देश में एक फर्स्ट क्लास नागरिक की तरह रह के अल्पसंख्यक का दर्जा लेके बहुत अच्छे से लाइफ अपनी जी रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को आज भी टारगेट किया जा रहा है, चाहे इस देश में हो या इस देश के बाहर हो। मुझे लगता है कि हिंदुओं को जागरूक होके जो भी सरकारें वर्तमान में है उनसे अपना जो हिंदू स्टेटस है भारत को या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का स्टेटस है वो दोबारा से आंदोलन करके सरकार से मांग करनी चाहिए, ताकि जो हमारा हक है 1947 में उस समय की सरकार ने हमें नहीं दिया था वो आज के समय हमें मिल जाए। आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।